चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। बच्चों को यही कहा जाता है और बच्चे जानते भी हैं कि दिल होती है कि जल्दी जल्दी सतयुग में चले जाओ और इस दुख की दुनिया से छूट जावे। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है।
यूं मिशन चलता है। बच्चों को आकर वेला होती है तो बाप कहते हैं धीरज धर, बाकी थोड़े ही रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा की आवाज सुनते रहेंगे कि अब दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पोप जैसे हैं जिनका बहुत मान मर्तबा है इस दुनिया में, वो भी कहते हैं कि ये दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, दुनिया बदलने वाली है तो फिर पीस कैसे होगी? आपस में मिलकर खीर खंड कैसे होंगे? बच्चे जानते हैं कि सतयुग में खीर खंड हो जाते हैं। जैसे खीर होती है, चावल, दूध, चीनी तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। यहाँ भी मनुष्य शक्ति का ये झाड़ है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की आत्माएं, आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म में पक्की रहने वाली आत्माएं। दूसरी वो है जो दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होती है। विधर्मी तो बनती है लेकिन स्वदेशी बनकर रहती है। और तीसरा ग्रुप वो है जो बाईं ओर के धर्मों में वाम मार्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं। विदेशी भी बन जाते हैं और विधर्मी भी बन जाते हैं। तो तीनों प्रकार की आत्माओं के स्वभाव संस्कार में अंतर तो होगा ही। परंतु बाप आते हैं वो तीनों ही ग्रुप से विशेष विशेष आत्माओं को चुन करके उनको एक संस्कार वाला बनाए देते हैं, खीर खंड बनाए देते हैं। इस समय तो साफ लून पानी है। एक ही घर में बाप कुछ और कहता है, बच्चा कुछ और कहता है, पत्नी कुछ और कहती है, माता पिता कुछ और कहने लग पड़ते हैं। पारिवारिक कलेश बढ़ता ही जाता है। अभी हमने पक्का कर लिया है कि हम खीर खंड होकर रहेंगे। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। किस तरफ? पीछे बाप बेहद का बाप है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें
हद की दुनिया के बच्चे भी नहीं है और हद की दुनिया वालों से बात भी नहीं करते हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। जो बेहद की दुनिया के बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वालों के सामने प्रत्यक्ष भी नहीं होती। वो सब है भक्त संप्रदाय। उनको तो भक्ति से दुर्गति पानी ही है। तो दिन प्रतिदिन लूण पानी होते जाते हैं। उनको लड़ झगड़ करके आपस में खत्म होना है। ये घोषणा 1966 में ही कर दी थी कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया बन जाएगी। परंतु हथेली पर तो आम नहीं जमाया जाता। 66 की घोषणा 75 से सफलीभूत होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में दरार पड़ जाती है। एक तरफ एडवांस पार्टी और दूसरी तरफ बेसिक नॉलेज की पार्टी। एक तरफ भगवान प्रत्यक्ष कार्य करता है और दूसरी तरफ भक्ति मार्ग वाली बातें साकार होने लगती है। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान आया था। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे थे। पाप की बातें कथा कहानियां बैठ करके सुना। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें। सब लड़ के खिलाफ हो जाएंगे। पूरी तैयारियां हो रही है। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया के संगठन का नाम क्या बताया? अरे संगठन बनता है वर्तमान नाम क्या बताया? वर्तमान पुरानी दुनिया खलास होनी है या बाकी की खलास होनी? अरे वर्तमान पुरानी दुनिया खलास होगी ना। तो पुरानी दुनिया का जो संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसका नाम क्या है? इसकी घोषणा 75 के लिए की गई थी कि 75 से पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया का नजारा सामने आता है और पुरानी दुनिया बुद्धि में बैठती है कि आज नहीं तो कल खलास होने वाली है। तो पुरानी दुनिया पूरी होती है
ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाप ने कहा तुम वह शब्द हटा करके गॉड फादर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख दो, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख दो। बाद में तो सेंटेंस पर लिखना ही पड़ेगा, क्या? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो कौन सी दुनिया के विनाश का इशारा दिया और कौन सी दुनिया की स्थापना का नजारा बताया? अधिआत्म, अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर की क्या क्या बातें हैं वो सारा विस्तार आत्माओं का बाप ही आकर के सुना सकते हैं। जो मनुष्य शक्ति का बाप है उस बाप के द्वारा आत्माओं का बाप सुनाते हैं। उस राज को ब्रह्मा के मुख से सुनाया तो गया, लेकिन न ब्रह्मा समझता है और न ब्रह्मा को फॉलो करने वाले समझते, क्योंकि ब्रह्मा के लिए बोल दिया ब्रह्मा है देवी बुद्धि। मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा को बीच में सुन लेता है। बीच में सुन लेता है। इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि देवी बुद्धि है। जैसे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में कविता, दोहा, चौपाई, कविता रट लेते हैं, लेकिन उसका बुनियाद क्या है वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो भी सुनाया वो गीता ज्ञान तो हुआ, लेकिन मंथन न होने के कारण गीता ज्ञान अमृत नहीं हुआ। अमृत पीकर देवताएं अमर बने, वो अमृत रस निकलता ही तब है जब मनन चिंतन मंथन किया जाए। मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है, तो हालाहाल विष भी निकलता है। हालाहाल विष पीकर असुरों का विनाश हुआ और दैवी शक्ति का परिवर्तन होता है, स्थापना होती है अमृत रस पीकर। अमृत अमर बनाता है, विषय रस खराब कराता है। विषयी विकारी इस दुनिया से चले जाएंगे और निर्विकारी देवताएं रह जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया बनती, फिर नई दुनिया बनती। इसको दुनिया का चक्कर कहा जाता है। ये चक्कर फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाएगी, नहीं।
ये तो पूरा साइकिल है ही 5000 साल का। 5000 साल के अंदर दुनिया की हर आत्मा जहां से चक्कर लगाना शुरू करती है वहीं पहुंचती है, उसी स्टेज में पहुंचती है। दुनिया का अणु अणु कण कण जहां से साइकिल शुरू करता है आखिरी में वही पहुंचता है। तो लाखों वर्षों में पुरानी दुनिया नई नहीं होती या नई दुनिया पुरानी नहीं होती, सिर्फ 5000 वर्ष का चक्कर। तुम बच्चे अच्छी रीति जान सकते हो, तुम्हारी बुद्धि में भक्ति बिल्कुल उड़ गई है, इसलिए तुम अच्छी रीति जान सकते हो। क्योंकि भक्ति आती है रावण से। रावण अनेक सिर वाला होता है, अनेक मतों वाला होता है, अनेक मत माने ही अनेक सिर। और राम एक सिर वाला होता है, एक ही प्रकार की राय देता है, एक ही मत देता है। तो ज्ञान बिल्कुल अलग चीज हो जाती है और भक्ति बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। भक्ति का संबंध अनेक मत देने वाले रावण के साथ है। रावण रुलाने वाला है और राम रमण कराने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। क्या ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, रावण के साथ नहीं है। रावण है भेद पैदा करने वाला, इसलिए राम राज्य राम के द्वारा स्थापन होता है। नई दुनिया के आदमी और रावण राज्य अनेक सिरों वाले रावण के द्वारा स्थापन होता है। द्वापुर के आदि राम से ज्ञान आता है, रावण से भक्ति आती है। तो रावण कौन? ये तुम अभी समझ रहे हो कि रावण कौन है और राम कौन है। अभी बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम बहुत पापी नीच कपटी बन चुके हैं, आत्मा में पश्चाताप होता है। तो कहते हैं कि आकर के नई दुनिया की स्थापना करो। नई दुनिया में तो जरूर सुखी ही सुख होता है और पुरानी दुनिया में दुखी सुख होता है। अभी बच्चे छोटे हों अथवा बड़े हों साफ जान गए कि अभी हमको घर वापस जाना है। तो दुनिया में
अब हमारा निभाव होने वाला नहीं है। छोटे बच्चे हो, कम समझदार हो, या बड़े बच्चे हो, ज्यादा समझदार हो, सबकी बुद्धि में ये बैठता जाता है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से आप सचिव में डालेंगे। ये 84 जन्मों का चक्कर अभी पूरा होता है। जब पूरा होता है तो आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का दर्शन होता है कैसे? साक्षात्कार से। साक्षात्कार से क्या देखेंगे? आत्मा बिंदी है, तो सभी आत्माएं बिंदी है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीटाणु, सबकी आत्मा बिंदी है। तो हमें अपनी आत्मा का क्या साक्षात्कार हुआ है? पवित्रता। आत्मा जब पवित्र बनती है तो इसे पुरानी दुनिया में रह नहीं सकती, और अपवित्र बनती है तो पुरानी दुनिया ही अच्छी लगती है। रावण के साथ नारा लगाते हैं, अंधेरा कायम रहेगा, उजेला आने नहीं देंगे, ज्ञान सूर्य बाप को पहचानने नहीं देंगे। ज्ञान सूर्य बाप आया ही नहीं। रावण की रग में रग मिला करके बात करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान अर्थात अपने 84 जन्मों का ज्ञान, 84 जन्मों की माहिती हमें अपनी आत्मा में दर्शन होने लगती है। एक होता है अंदर की आंख से देखना, और एक होता है बाहर की आंख से देखना। अंतर चक्षु खुलते हैं तो मन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है। वो तब चलता है जब इस दुनिया से वैराग आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, बिनु वैराग विवेक न हुई। राम कृपा बिनु सुलभ लते। भक्त कहते हैं भगवान की कृपा के बगैर ज्ञान मिल ही नहीं सकता, और भगवान एक के ऊपर आकर कृपा करेंगे, दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? कोई पर कृपा करे, कोई पर आकृपा करे, उसको भगवान कहा जाता है क्या? भगवान पार्टिसिटी वाला होता है क्या? पक्षपात करता है क्या? नहीं, भगवान कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करता। ऐसे नहीं कि एक को ज्ञान अर्जुन को देता है और बाकी को ज्ञान नहीं देता। गीता ज्ञान तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। यादवों, कौरवों और पांडवों तीनों सेनाओं के बीच गीता ज्ञान सुनाया गया। तीनों सेनाओं की संख्या मिलकर बता दी 18 सोनी, जो आज की दुनिया के 500 करोड़ मनुष्यों के बराबर संख्या है।
उसमें हाथी, घोड़ा, जो भी है उन सबका समावेश हो जाता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य हाथी और घोड़ा बनता है। हाथी और घोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले होते हैं। तो तीनों सेनाओं के बीच गीता ज्ञान सुनाया जाता है। लेकिन ग्रहण कौन करते हैं? पांडव ग्रहण करते हैं, धारणा करते हैं और दूसरों को धारणा कराते हैं। जो 5 पांडवों की संख्या थी वो दूसरों को धारणा कराने के कारण 5 से बढ़कर के 11 अक्षौणी कौरव रहे और 7 अक्षौणी पांडव बन गए। ऐसे नहीं, ईश्वरीय ज्ञान को सब अपोजिशन करते नहीं, समझने के बहुत समझ भी जाते हैं। जो समझते हैं उनका फिर मनन चिंतन मंथन चलता है। मंथन चलता है तो आत्मा को अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है। बुद्धि के तीसरे देश में शक्ति चक्र का दर्शन होता है, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। तीसरे नेत्र से देखने वाला। अभी तुम त्रिनेत्री हो, त्रिनेत्री बाप और त्रिनेत्री बच्चे, और सब मनुष्यों को यही 2 नेत्र है। तीसरा नेत्र कोई को नहीं है और तुमको तीसरा नेत्र मिला है त्रिनेत्री बाप से। देने वाला एक ही त्रिनेत्री बाप है। तो बोला कि ज्ञान का नेत्र कोई के पास नहीं। त्रिनेत्री बने तावत कालदर्शी बने। क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर में संस्कार नहीं होते। मनुष्य शरीर छोड़ता है, आत्मा निकल जाती है। मन बुद्धि के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं वो तीनों शक्तियां चली जाती है। मन की मनन चिंतन शक्ति चली जाती है, बुद्धि की फैसला करने की शक्ति चली जाती है, और मन बुद्धि में जो वर्तमान जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कार हैं अच्छे और बुरे, वो भी साथ साथ जाते हैं। तो आत्मा में ही संस्कार होते हैं। उन संस्कारों का पता अनेक जन्मों के आधार पर तुमको अभी पता है कि हमने कौन से जन्म में कौन से संस्कार धारण किए, कौन से जन्म में आसुरी संस्कार धारण किए और कौन से जन्म में दैवी संस्कार धारण किए। आत्मा अविनाशी है,
संस्कारों का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है, अविनाशी आत्मा। अभी बाप कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा बन जाओ। नाम रूप में बुद्धि को नहीं फंसाना है, नाम रूप में बुद्धि को फंसाना अर्थात देह अभिमानी बनना। अभी तो आत्मा अभिमानी बनने का टाइम है। अपन को शरीरी ज्योति बिंदु आत्मा समझो, दूसरों को भी देखो, बात करो, तो प्रकृति में देखते हुए उनको आत्मा ज्योति बिंदु समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो कि ऐसे तो हम आधा कंठ से बाप को याद करते आए, उसमें भी जब जाति दुखी होते हैं तो जाति याद करते हैं। अभी तो देखो कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग आपस में ही लड़ पड़े। तब से जुदाई होना शुरू होती है। बाहर वाले माना कौन? विदेशी आत्माएं जब से भारत में आई तब से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो कितना दुख बढ़ गया। सतयुग में तो एक ही राज्य था, अभी तो कलयुग से लेकर के सतयुग तक की हिस्ट्री समझ रही। जानती हो सतयुग और त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसी एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं है। कैसी? 21 जन्मों तक कोई की डायनेस्टी चलती रहे। वर्ल्ड हिस्ट्री में अनेक प्रकार की डायनेस्टी हुई। क्रिश्चियंस में से भी देखो कितनी फूट पड़ गई। वहां पर तो सारा विश्व एक ही के हाथ में रहता है। कहाँ? जब नई दुनिया बनती है सतयुग में, वो सिर्फ सतयुग और त्रेता में ही होता है। वो सतयुग की स्थापना एक बाप ही आकर करता है और अनेकता की स्थापना अनेक देहधारी धर्मगुरु करते हैं, जिनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। अभी देह की इसकी जागृति तुम्हारी बुद्धि में है और कोई भी सत्संग में इसकी जागृति शब्द नहीं सुनेंगे। वहां पर तो रामायण महाभारत आदि सुनाते हैं। यहाँ पर वो बातें नहीं है। यहाँ पर कोई मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र नहीं सुनाए जाते। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी
एक बाप है। और जो इसकी ज्योग्राफी बताते हैं वो अधूरी बताते हैं। मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, 2500 वर्ष की ज्योग्राफी, वो भी अधूरी। बाप आकर के एक्यूरेट बताते। तो ये सारा बाप का जिगरा है। एक है आत्माओं का झाड़ और दूसरा है मनुष्यों का झाड़। आत्माओं के झाड़ का बाप कौन? शिव बाप। शिव माने बिंदु। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। ये सदा शिव है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये बात दूसरी है कि जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं। दादा लेख राज में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा नाम काम के आधार पर, राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं अंतिम 84वें जन्म में तो शंकर नाम पड़ता है, क्योंकि एक ही देवता है जो देव देव महादेव गाया हुआ है। सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता। श्रेष्ठ किस आधार पर हुआ? क्या काम किया? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महादेव बन जाता है। वो भी कैसे होता है? शिव और शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया है? क्योंकि शिव बाप जब आते हैं तो नंबरवार अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। उन आप समान बनने वाले बच्चों में जो अव्वल नंबर है उसका नाम बाप शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। और कोई भी देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, कोई देवता को शिव के साथ नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ एक शंकर है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। ये एंड संत कंपनी है। उस साकार बाप में निराकार बाप बन करके जब कंपनी पक्की करता है तो नई दुनिया की स्थापना होती है। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। नहीं तो रामकृष्ण की आत्माएं तो 63 जन्म भी इसी दुनिया में थी ना। उस दुनिया का परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। कब परिवर्तन होता है? जब शिव सुप्रीम सोल इस सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य शक्ति के बीज रूप बाप में प्रवेश करता है। तो बीज रूप बाप को हर धर्म में माना जाता है। मुसलमान लोग आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं। तो एक है आत्माओं का झाड़ और दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? चित्र तो बनवा दिया गया है। मनुष्यों के झाड़ में
जो ऊपर बैठा हुआ है उसके लिए बोला है मुरलियों में, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। इसका क्या मतलब हुआ? अरे नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या चार चार होंगे? एक ही होना चाहिए, फिर चार चार क्यों होते? कोई आत्मा ऐसी होती है जिसका पार्ट दूसरी आत्मा से मिलता जुलता हो? ऐसी तो दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं होती जिसका पार्ट कोई दूसरी आत्मा से हूबहू मिलता जुलता हो। अरे ये तो चैतन्य आत्माओं की बात है। जो जड़ बीज होते हैं, जैसे गेहूं के दाने एक बोरा भर दो और खेत में बिखोर दो, तो एक पौधा दूसरे से हूबहू मिलता जुलता है? नहीं मिलता। किसी में 10 दाने निकलेंगे, किसी में 8 दाने निकलेंगे, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई चौड़े पत्ते वाला होगा, कोई ऐसा होगा। तो एक के संस्कार न मिले दूसरे। तो जो भी मनुष्यों का झाड़ है उसका जो बीज है वही ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ग्रैंडफादर कहो, प्रजापिता कहो, रंगनिधि कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात एक ही हो जाती। ये जानते हो कि ब्रह्मा ही मुख्य है? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? तो मुख्य हुआ? ब्रह्मा रचना है तो मुख्य रचना है या रचयिता है? रचना मुख्य है। रचना के आधार पर सारी दुनिया चलती है, रचयिता के आधार पर नहीं चलती है। ब्रह्मा अनेकों का नाम है, ब्रह्मा एक का नाम नहीं है। तो अनेक जो ब्रह्मा है उनमें कोई मुखिया भी होगा, प्रजापिता ब्रह्मा, वो मुखिया हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। माना ब्रह्मा अलग और प्रजापिता ब्रह्मा अलग हो जाता है। मुरली में भी बोला है प्रजापिता के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, ब्रह्मा के द्वारा वर्षा नहीं मिलता। माँ से कभी वर्षा नहीं मिलता। तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा के पीछे क्या क्या इसकी जागृति है? तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच बाप ऊंच से ऊंच धाम में रहने वाला है, नीची स्टेज में रहने वाला नहीं है। फिर तुम्हारी बुद्धि में सूक्ष्म बदन का भी ज्ञान है। मनुष्य ही फिर फरिश्ते बनते हैं। फरिश्ता फिर तो देवता बनते हैं।
इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। और सूक्ष्म वतन का तो नाम और निशान तुम अभी सुनते हो, तुम आत्मा जानती हो। ये शरीर सूक्ष्म वतन में नहीं डालेगा। ये इस दुनिया की चीज है। 5 तत्वों की दुनिया में ये देह होती है, सूक्ष्म वतन में देह नहीं होती, अस्थि मांस मज्जा नहीं होता। वहां जाते कैसे हैं? कहाँ? सूक्ष्म वतन में कैसे जाते हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र। जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं वो शरीर से नहीं जाते, कैसे जाते हैं? मन बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से जाते। उसे दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। बाबा ने समझाया है कि शंकर का कोई ताल्लुक नहीं। क्या? शंकर का कोई ताल्लुक नहीं है, उन पर तो कोई भी काम नहीं है। वो क्या करता है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी करता ही नहीं तो त्रिमूर्ति में क्यों बैठाया हुआ है? कहते हैं कि त्रिमूर्ति में अगर शंकर को न बैठा गए तो त्रिमूर्ति की शोभा ही नहीं होगी। जब कुछ करता डरता नहीं है तो शोभा कैसे होती? सारी शोभा है याद की। बोला जाता है योग बल से तुम बच्चे विश्व की बात नहीं लेते। इसके लिए कर्म इंद्रियों से कुछ काम करने की दरकार भी नहीं। भाषा से बहुत कुछ बोलने करने की भी दरकार नहीं। कोई भाग दौड़ की दरकार नहीं। अब तक 70 साल इस यज्ञ में पूरे हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि पक्का निश्चय बुद्धि ब्राह्मणों का कोई संगठन नहीं बना है। और जब एकमात्र भी संगठन पक्का निश्चय बुद्धि बन जाएगा तो संगठन ब्राह्मणों की दुनिया में ही नहीं बाहर की दुनिया में भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। 108 की माला को खींच लेगा। मनुष्य शक्ति की जो भी विशेष विशेष बीज रूप आत्माएं हैं सबका संगठन मिलकर एक हो जाएगा। इस माला रूपी संगठन की यादगार हर धर्म में आज भी स्मरण की जाती है। कोई धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जिनमें उन विशेष आत्माओं की स्मृति न की जाती है। तो साबित होता है
ये संगठन बुद्धियोग बल से तैयार हुआ। मनसा की शक्ति से ही नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी, मनसा की शक्ति से ही पवित्र वातावरण बनेगा। इसलिए योग बल से भी किसी बात कही गई हुई, ज्ञान बल से, धारणा बल से, भाग दौड़ की सेवा के बल से, क्योंकि भाग दौड़ की सेवा तो बाहर से दिखाई पड़ती है, भाषण आदि करने की भी सेवा बाहर से दिखाई पड़ती है, लेकिन मनसा की सेवा बाहर से नहीं दिखाई पड़ती। तो तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ है, जितना ही प्रत्यक्ष करेंगे उतनी ही उसकी ताकत कम होती जाएगी। चाहे धन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे वाचा की सेवा हो। इसलिए बोला कि एक एक को बैठ करके समझाना। पब्लिक के बीच में बैठ भाषण दिया जाता है, उससे कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। एक एक प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा, दूसरा दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा। सभा में जितने बैठने वाले हैं, वाचा का भाषण सुन करके अनेक प्रकार के वाइब्रेशन फैलावेंगे और सबके वाइब्रेशन आपस में टकरावेंगे। तो वाचा की पावर से विश्व की बादशाही हासिल नहीं हो सकती, मनसा की पावर है। मन बुद्धि की जो पावर है एकाग्रता की, उससे नई दुनिया तैयार होती है, नया संगठन तैयार होता है और मनसा का काम किसी को देखने में नहीं आता। कर्मेंद्रियों का काम सब कोई देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों का काम भी देखने में आता है, वाचा का काम भी देखने में आता है, इनका पाम पेंट शो भी देखने में आता है। लेकिन मनसा की एकाग्रता किसके अंदर कितनी है? कर्म करते हुए भी मनसा की एकाग्रता होती है, लेकिन वो देखने में नहीं आती। इसलिए बोला कि शंकर के ऊपर कोई काम नहीं जो देखा जा सके, समझा जा सके। काम तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है, वाचा की शक्ति से किया जाता है, दृष्टि से किया जाता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर है ही नहीं, है तो चित्र बनाया हुआ है। चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? मूर्तियां किस लिए बनाई जाती है? जो किया हुआ चरित्र है, उस चरित्र को दिखाने के लिए चित्र बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है। तो बोला वो लोग दिखाते हैं कि शंकर की आंखों को खोलने से विनाश हो जाता है। क्या? शंकर ने आंख खोली और दुनिया का विनाश हो गया। तो अच्छा है कि ज्ञानेंद्रिय रूपी आंख
बंद ही बनी रहे, नहीं तो विनाश कर देगा। अब इन बातों से तो कोई समझ नहीं सकता, इन बातों से कि शंकर का तीसरा नेत्र खुलने से दुनिया का विनाश हो जाता है। अभी तुम जानती हो कि विनाश का समय तो अभी हो गया है, विनाश सामने खड़ा हुआ है, तब कहा जाता है कि शंकर द्वारा विनाश। अरे विनाश हो गया, टाइम हो गया विनाश का, तो टाइम को कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, टाइम को नहीं कहा जाता। कालों का काल महाकाल क्यों कहा जाता है? काल माना क्या? काल माना समय। एक होता है सामान्य काल, सामान्य मृत्यु जो हर दुनिया की होती ही रहती है, व्यक्ति के आदिकाल सतयुग से ही सामान्य मृत्यु तो सबकी होती रहती है। लेकिन वो एक होता है कालों का काल महाकाल, वो जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया काल के गाल में चली जाती है। इस समय की गति को परिवर्तन करने वाला कौन हुआ? कहते हैं ना कि जब टाइम आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। हमारे में तो ताकत नहीं है कि हम कुछ बदल कर दिखा दें, समय ही करा देगा। तो समय जड़ हुआ या चैतन्य हुआ? समय भी जड़ हुआ। उस जड़ समय को चैतन्य कर, वो जड़ समय को पलटने वाला कोई चैतन्य जरूर है, जिसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सारी दुनिया की रीति रीति कोई पलट देता है, लेकिन किसकी याद से? शिव बाप की याद। कोई कहे कि हमको तो बोला गया है कि शिव बाबा को याद करो, तो कल्याण हो जाएगा। ये शिव बाप की याद फिर कहां से आई? शिव बाप की याद से सारी दुनिया का परिवर्तन हो सकता है, तो हम भी शिव बाप को क्यों नहीं याद करें? शिव बाबा को याद करने की क्या दरकार है? बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से जिंदगी याद आवेगी। तेरी माना कोई एक आत्मा है जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से कोई साकार अलग से याद नहीं आता। ज्योति बिंदु बाप सदा सिद्ध ही याद आता है। तो एक के लिए वो ज्योति बिंदु केवल शिव बाबा है, और बाकी सब के लिए ज्योति बिंदु को बाबा नहीं कहेंगे। वो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं। तो जिसके द्वारा आकर के बाबा बनता है वो उसी में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके ज्ञान सागर बनता है।
यज्ञ के आज की बात है। ओम शांति।